एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बिगिनर राइडर के लिए कौन से वेरिएंट बेस्ट रहेगा, वो डिस्क ब्रेक है या फिर ड्रम ब्रेक्स है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ है और वो कमेंट मुझे किया है मितेश कुमार 1683। वो मुझसे कहते हैं उनके टोटल 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है उनका, एक्टिवा 95 में डिस्क ब्रेक और एलॉय ड्रम ब्रेक कौन सा अच्छा रहेगा आपके अनुसार। पहला क्वेश्चन उनका। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक में गाड़ी स्किड करती है, खतरा है क्या। तीसरा क्वेश्चन है उनका, मैं एक न्यू राइडर बिगिनर हूं। एंड चौथा क्वेश्चन है उनका, आपने अपने पहले वाले वीडियो में डिस्क मॉडल को सही बताया है। जी हाँ, मैंने अपने 2 साल पहले पहले वीडियो में अपने डिस्क मॉडल को बेटर बताया, बिकॉज उसका एक फनी रीजन है। उसका एक फनी रीजन ये है कि मेरा जो मन था वो डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेने का मन था, लेकिन पापा को पसंद थी ड्रम ब्रेक वाला मॉडल, बिकॉज पहले से ही उन्होंने ड्रम ब्रेक्स वाली गाड़ी को चलाते हुए एंड उनका भरोसा उस ड्रम ब्रेक वाले मॉडल पे टॉप ऑफ द नॉच हो चुका है एज कंपेयर टू डिस्क ब्रेक वाला मॉडल। तो मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया कि डिस्क ब्रेक वाला भी अच्छा है एंड ड्रम ब्रेक वाला भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बात आ गई न्यू राइडर बिगिनर के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे तो डिस्क ब्रेक ले लें, आप चाहे तो ड्रम ब्रेक ले लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को किस स्पीड से चला रहे हैं। आपकी मेन मैटर करती है आपके पीछे वो है स्पीड। अगर आप अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा स्पीड में चला रहे हैं, डिस्क ब्रेक का बेसिकली काम क्या होता है, अचानक से गाड़ी को रोक देना, और ड्रम ब्रेक का काम क्या होता है, वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके रुकती है। लेकिन अगर आपकी डिस्क ब्रेक के साथ आपकी गाड़ी में अगर एबीएस इंस्टॉल यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब एबीएस क्या करता है, आपकी गाड़ी को ऐसे ऐसे सांप की तरह लौटने देता है, वो खाली आपकी गाड़ी को एक पाथ पर रोकता है। लेकिन अगर एबीएस इंस्टॉल है तो आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे करके आपको स्किड करवा सकती है एंड आपको गिरा सकती है। तो हमारे स्कूटर्स में हमें एबीएस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सेकेंडली, अगर आप एक न्यू राइडर हैं या फिर एक बिगिनर राइडर है, तो आपके लिए डिस्क ब्रेक वाला भी सही रहेगा, ड्रम ब्रेक वाला भी सही रहेगा। वो जस्ट आपकी कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपने स्कूटर को किस स्पीड से चला रहे हैं। बिकॉज आपने कई बार देखा होगा, लोग अपनी गाड़ी की स्टार्टिंग यानी कि गाड़ी चलाने की शुरुआत भी कार से करते हैं, एंड कार में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम देखने को मिलता है। अब फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम एक बेटर कॉम्बिनेशन लेके आता है। अब देखिए, सबके अपने अपने सेट ऑफ एडवांटेजेस एंड सेट ऑफ डिसएडवांटेजेस है। अगर मैं खाली डिस्क ब्रेक की बात करूं तो उसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, अगर मैं आपके ड्रम ब्रेक्स की बात करूं तो उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन मैं अगर एक बात कहूं आपको कि कौन सा एक बेटर रहेगा परफेक्ट लोगों के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं डिस्क बेटर है कि ड्रम बेटर है, देखिए डिस्क तो बेटर है, मैं ये नहीं कहूंगा डिस्क बेटर नहीं है। डिस्क बेटर कुछ पर्पस में ये काम आता है कि अचानक से आपको अगर अपनी गाड़ी ब्रेक करनी है, वो एक्सीडेंटल बेसिस पर आपकी डिस्क ब्रेक वाली जो गाड़ी रहती है वो आपके जान बचाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, बिकॉज वो अचानक से आपकी गाड़ी में ब्रेक्स को अप्लाई करती है। सेकेंडली, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी गाड़ी को 40 की स्पीड में चला रहे हैं एंड अचानक से अचानक की मेरा मतलब बेसिकली वर्ड का ये रहता है कि आप अपनी गाड़ी में अगर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, आपने इकट्ठा दबा दिया अपनी गाड़ी के ब्रेक्स को, तो क्या होता है बेसिकली कि आपकी गाड़ी के जो ब्रेक्स है वो इकट्ठा आपकी शक्ल को जाम कर देते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऐसे करके दबाएंगे ना, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, स्टॉपिंग पावर होता है, स्टॉपिंग पावर ज्यादा रहता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम रहता है डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी में। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्रम ब्रेक्स वाली गाड़ी में, तो वो स्टॉपिंग पावर कम रहता है लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये बेसिकली डिफरेंस है डिस्क ब्रेक्स एंड ड्रम ब्रेक्स में। तो आपको ये चीज का बेटर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी कहां पे आपको नुकसान देगी? नुकसान आपको यहां पे देगी, कभी कभी क्या होता है, डिस्क ब्रेक वाली जो है व्हील को ही लॉक कर देती है। अगर व्हील को लॉक करेगी तो बिना मैकेनिक के वो व्हील को आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा एनी हाउ वो आप 13, 19, 20, 30, 40 कर दे अगर, तो वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी आपको कभी भी परेशान कर सकती है। लेकिन ड्रम ब्रेक्स वाली गाड़ी में आज तक ऐसी शिकायत देखने के लिए नहीं मिली है कि आपकी गाड़ी के जो व्हील्स है वो ड्रम ब्रेक्स की वजह से लॉक हो गए। इस वजह से ड्रम ब्रेक्स वाली गाड़ी अचानक एट टाइम पे निकलने का ज्यादा रिलायबल होती है एज कंपेयर टू डिस्क ब्रेक्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप न्यू राइडर बिगिनर है और अगर आप हाईवेज वगैरह में चलते हैं या फिर आपको चाहते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी को स्पीड में चलाते हैं एंड स्टॉपिंग पावर आपको चाहिए एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस कम चाहिए आपको, तो आप अपने लिए डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी प्रीफर कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रम ब्रेक्स वाली गाड़ी मतलब ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो आप ड्रम ब्रेक्स वाली गाड़ी की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।